SBI फाउंडेशन आशा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत जो बेनिफिट है 10,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। बाकी की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। SBI आशा स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे इसके लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता हमने बताया कि बच्चा अगर क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के अगर पढ़ाई वो करते हैं तो इसके लिए वो एलिजिबल है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनकी प्रीवियस कक्षा में 75% अंक होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप 12th के लिए अप्लाई करते हैं तो 11th में आपकी जो होगी 75% अंक होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट का जो पारिवारिक इनकम होगी 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट पूरे भारत से कहीं से भी है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए आवेदन चालू है। बेनिफिट की बात करें तो 10,000 रुपये 1 ईयर के हिसाब से आपको ये राशि आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए पुराने एकेडमिक ईयर का, मतलब कि अगर मान लीजिए आप 11th के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि कोई भी एक प्रूफ होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ID कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड गवर्नमेंट ID कार्ड है, इससे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एकेडमिक ईयर है जिसके जहां भी आप पढ़ाई करते होंगे उसका जो भी फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को आप यहां पर लगाएंगे। आपको पैसा लेने के लिए आपको एक बैंक डिटेल उपलब्ध करानी होगी। इनकम सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। एक फोटो को आपको यहां पर अटैच करने होंगे। इन तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे उनकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है और नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पोर्टल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का। अगर आपने पहले से भी इस पोर्टल की मदद से कई सारे स्कॉलरशिप का लाभ लिया है तो आप मोबाइल नंबर या ईमेल ID को डालकर आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट है, रजिस्टर पर जब क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा जिसमें कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल और कोई भी अंक का उपयोग करें। उस पासवर्ड को कंफर्म करें और नीचे आएंगे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP मिलेगा। OTP को फिल करेंगे, वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर आपको अभी प्रेजेंट क्लास बतानी है कि आप किस क्लास में अभी पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा आप किस स्टेट से पढ़ाई करते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। आपकी जेंडर क्या है उसकी जानकारी देंगे। रिलीजन आपको बतानी है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आपकी लैंग्वेज क्या है उसको आप यहाँ पर चयन करेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो इस नो में जानकारी को आप फिल करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक होता है ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपकी फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है SBI आशा स्कॉलरशिप के लिए स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका नाम और मोबाइल नंबर यह देखने को मिलेगा। अल्टरनेट नंबर है तो उससे आप डाल सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो इससे आप डालें, अन्यथा ये मोबाइल नंबर को ही आप फिल कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, यहाँ कैलेंडर मिलता है या नहीं तो इस प्रकार पहले डेट, फिर स्लैश, फिर मंथ, फिर स्लैश, फिर ईयर का उपयोग आपको करना है। जेंडर देखने को मिलेगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। आप अपना आधार नंबर को डालेंगे और इससे वेरीफाई करेंगे। आपकी जो भी पारिवारिक इनकम होगी उससे आप यहाँ पर बताएंगे कि कितना इनकम है। अगर आप दिव्यांग है तो उसकी जानकारी इसमें में बताएंगे। साथ ही साथ पेरेंटियल स्टेटस आपको बतानी है कि अगर आप अनाथ होंगे तो इस प्रकार बताएंगे, या आपके माता पिता में से किन्हीं एक की मृत्यु हो चुकी है तो ये भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पर बताना है आप कितने भाई बहन है उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस होगी वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे एड्रेस 1 में आप क्या करेंगे, इस प्रकार विलेज लिख सकते हैं, या आपके वार्ड नंबर होंगे तो वार्ड नंबर लिख सकते हैं। आपकी स्टेट बतानी है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपकी जिला कौन सी है उससे आप चयन करेंगे। आपका जो विलेज होगा उसका नाम और पिन कोड को लिखकर इस एड्रेस को सेव करेंगे। यहाँ पर आप आधार नंबर जब डालेंगे उससे जब वेरीफाई करेंगे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। अगर आपकी सारी डिटेल दिखा रहा सही है, आप यहाँ से प्रोसीड एंड अपडेट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे आपका आधार भी सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाता है। और वेरीफाई करना भी जरूरी है, तभी आप सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एजुकेशनल डिटेल खुलेगी। जैसे अभी आपने प्रेजेंट क्लास जो भी वहां पर डाला होगा, या यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप बताइए कि अभी प्रेजेंट क्लास आपकी क्या है, किस क्लास में है। जैसे मान लीजिए अगर आप अभी 11th में पढ़ाई करते हैं, या आप 9th में पढ़ाई करते हैं, या आप 7th में पढ़ाई करते हैं तो वो आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए 9th में आप पढ़ाई करते हैं तो 9th यहाँ पर चुनेंगे। अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो 11th यहाँ पर चुनेंगे। तो
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास 10th की डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे जो अपने पुराने कोर्स जो भी आपने किया होगा, 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम बताएंगे, और स्टेट आपको बतानी है कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, कौन से जिला से किया है, स्कूल का क्या नाम है और किस वर्ष आपने पास आउट किया, और जानकारी देंगे। मार्क्स आपका किस प्रकार है, मार्क्स में है या ग्रेड में है, उसकी जानकारी बताएंगे। उसमें आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे, कुल कितने का एग्जाम हुए थे, उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको प्रेजेंट जो क्लास होगा, जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ाई जिस क्लास में करते होंगे, 11th अगर चुना होगा तो 11th की जानकारी बतानी है, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रहा है, कौन सा स्ट्रीम आपने रखा है, उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ स्कूल किस प्रकार है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या अर्ध सरकारी, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। साथ ही साथ राज्य बताएंगे जहाँ से पढ़ाई करते हैं, जिला जो भी होगा उससे बताएंगे, स्कूल का नाम, और टोटल एनुअल जो फी है आपके कोर्स का वो क्या है वो बताएंगे। और एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगला डिटेल आपकी आएगी फैमिली मेंबर का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जानकारी को ऐड करना होगा। ऐड फैमिली मेंबर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर नाम लिखना है, जिनका भी नाम आप ऐड करना चाहते हैं। जैसा अगर मान लीजिए आपको अपने फादर का ऐड करना है तो फादर का नाम बताएंगे, मोबाइल नंबर, उनका जो भी अल्टरनेट नंबर है देना चाहे तो दे सकते हैं, अच्छा छोड़ सकते हैं। एनुअल इनकम जो भी होगा बताएंगे, और रिलेशन क्या है उनसे आप बताएंगे, फादर है, मदर है, या आपके गार्जियन के तौर पर किन्हीं को और बना रहे हैं वो आप यहाँ से बताएंगे। और यहाँ पर वो करते क्या है, यहाँ पर आपको सारा नाम मिलता है, जो भी करते बताएंगे, और यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप चाहे तो एक से अधिक भी मेंबर को अपने फैमिली के रूप में ऐड कर सकते हैं, ऐड फैमिली मेंबर पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट की जानकारी दिए गए हैं, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होंगे उससे आप अपलोड यहाँ से करेंगे। फिर आपके जो आधार कार्ड होंगे उससे आपको अपलोड करनी होंगे। फैमिली का जो भी इनकम प्रूफ होगा उसे आपको अपलोड करने होंगे। करेंट एकेडमिक ईयर जहां भी आप पढ़ाई करते होंगे उसका फी रिसिप्ट अपलोड करने हैं। साथ ही साथ एडमिशन प्रूफ के तौर पर आपको कोई भी एक प्रूफ देने होंगे, चाहिए आपका एडमिशन लेटर हो, आपके आईडी कार्ड हो या आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके जो भी प्रीवियस क्लास रही होगी उसका मार्कशीट जो भी आपका होगा उससे आपको यहाँ पर लगाना होगा, या आपके पास जो भी कार्ड हो या आपके पास टीसी हो उससे भी आप लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी 9वीं में पढ़ाई करते होंगे तो 8वीं में कोई मार्कशीट तो मिलता नहीं है, तो आपके पास जो हो प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए उससे आप यहाँ पर अटैच करें। आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है यहाँ पर। उसके अलावा बैंक का पासबुक जो भी होगा उससे आप यहाँ पर लगाएंगे, और अगर आपके माता पिता का किन्हीं का डेथ हुई है तो उनका आप यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अन्यथा आपको जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आप अटैच करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला डिटेल आता है बैंक डिटेल ऐड करने का, जिसमें आपको बैंक डिटेल ऐड करनी होगी। अगर मान लीजिए बच्चे माइनर है तो उस स्थिति में आप अपने फादर या मदर का भी बैंक का डिटेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के पास खुद का अकाउंट है तो आप कोशिश करें बच्चे का ही अकाउंट दे। ऐड बैंक डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, जिनके नाम से खाता है उनका नाम डालें, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, और जो भी लोगों का यहाँ पर आप बैंक दे रहे हैं वो अगर बच्चे का खुद का है तो सेल्फ डालें, माता पिता का है या गार्जियन का उसकी जानकारी देंगे और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके बारे में कुछ जानकारी पूछी जा रही है। जैसे 1 नंबर प्रश्न है कि क्या आप अपने और अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछे गए, यदि पुरस्कार दिया जाता है तो आप छात्रवृत्ति राशि का उपयोग कैसे करने की योजना बना रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कोई सरकारी या निजी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है तो आप हाँ बताएं, और जो भी छात्रवृत्ति का लाभ मिला है उसका नाम और उसका जो राशि है वो आप यहाँ पर बताएंगे। नहीं मिला है तो सिर्फ नहीं इसमें आप लिख देंगे। बाकी यहाँ पर 4 नंबर में बोला गया कि आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला है, तो आप बता सकते हैं कि सोशल मीडिया से आपको पता चला है, आप उससे चयन करेंगे। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, क्या आपके पास SBI बैंक खाता है, तो आप यहाँ पर इस में जानकारी को दे सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर आपको टिक करना है, और बाकी सारे चेक बॉक्स पर आपको इस प्रकार टिक करना है। एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू आएगा, सभी डिटेल अगर आपका सही है तो आप सबमिट करें, कोई डिटेल गलत है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उससे सुधार करें। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। आप इसका प्रिंट आप चाहे तो लेकर रख सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी जो भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो किया जाता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्हें लगता है कि आप इसमें पात्र है तो वो राशि जो है जो भी आप खाता देंगे उसमें भेज दिया जाता है। हालांकि इसका रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट इनके वेबसाइट पर ही रिजल्ट वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो जितने भी स्कॉलरशिप चलते हैं सबका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको SBI वाला देखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे SBI। जैसे SBI फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2022 में भी चला था तो उसका रिजल्ट जारी हुआ है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि किन बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और कितने कैंडिडेट का बेनिफिट मिला है उसका यहाँ पर संख्या मिल जाता है। तो इस प्रकार आपका भी रिजल्ट आएगा तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा।